look question 4. The cost of an article was 15,500 and 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the articles. देखिए solution 4. Cost in price of articles equal to rupees 15,500 spent on repair. Spent on repairs equal to rupees 450. So cost of articles इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि प्राइस ऑफ आर्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक, और इस पे और भी एक्सपेंस क्या है, उसको रिपेयरिंग करवाने में 450 रुपीज और एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ही इसका सीपी क्लियर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट से आपने कोई भी सामान लिया और उसको वहां से लाने में अपने दुकान तक मान लो कि ट्रांसपोर्टिंग का भी एक्सपेंस होगा ना। मान लीजिए आपने 10,000 में लिया कोई आर्टिकल और 500 रुपया आपको भाड़ा लग गया, तो उसका जो सीपी हो गया 10,500 हो गया, ठीक है। 10,500 उसका सीपी हुआ। अगर आप उससे अधिक बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप उससे कम बेचोगे तो आपको लॉस होगा, ठीक। तो इसलिए इन दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस बनाएंगे, ठीक है। 0, 5, 549 एंड 15,950 ये हो गया। Then SP of articles at 15% profit at 15% प्रॉफिट। तो ये फार्मूला होता है, ठीक। अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और सीपी भी दिया है तो एसपी फाइंड करने का फार्मूला है सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। इस फार्मूले से आप एसपी फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो एसपी अब देखो सीपी कितना है 15,950 इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15, ये हो गया अपॉन 100 हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया आपका 15,950 मल्टीप्लाइड बाय 150 अपॉन 100। एक जीरो यहां से काट दीजिए, एक जीरो कट जाएगा, फिर 5 से काट दो तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 20, 5 3 जा 50। ये हो गया 1,595 मल्टीप्लाइड बाय 23 अपॉन 2, ठीक है। ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आ गया अपॉन 2, फिर 2 से आप इसे डिवीजन कर दीजिए और जब 2 से इसे डिवीजन कर देंगे, देखो ऐसे डिवीजन कर दिया गया। तो जब डिवीजन किया तो करके कितना आ गया 18,342.50। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। तो फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सीपी दिया है ना, सीपी आप इसे 8,000 और उसके बाद एसपी आप फाइंड कर लिए 4% लॉस पे, फार्मूला है, ठीक। वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, ठीक। वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8,000 100 में से 4 माइनस कर दो 96 अपॉन 100, दो जीरो यहाँ से फिनिश कर देंगे, बचा आपके पास 80 मल्टीप्लाई 96, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आया 7,680 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीपी आप टीवी का भी सीपी 8,000 है, फिर 8% प्रॉफिट है, इसका एसपी फाइंड कर लीजिए। एसपी फाइंड करने का फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पर ऐड करते हैं, इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करने के बाद दो जीरो यहाँ से कट जाएगा, देखो दोनों का जीरो कट गया, यहाँ पे 80
मल्टीप्लाइड बाय 108, दोनों का मल्टीप्लाई की कितना है 8640 आया। अब इसमें देखिए टोटल सीपी आप बोथ ऑफ देम, इसमें टोटल सीपी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का। अब टीवी का भी सीपी 8000 है और वीसीआर का भी, दोनों को ऐड करेंगे 16000 हो गया, ठीक है। फिर एसपी आप बोथ ऑफ देम, एक का एसपी है 7680 और दूसरे का है 8640, दोनों को ऐड करके कितना 16320 हो गया। सीपी लेस देन एसपी, देन प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, कैलकुलेट किए 320 आया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन सीपी, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन, ओके। लो क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें दिया है एमपी ऑफ जींस इक्वल टू ₹1450, ठीक है। फिर एसपी ऑफ जींस एंड 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे आप जींस का एसपी फाइंड कर लीजिए, ठीक। तो एसपी इक्वल टू होता है एमपी मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। आपका एमपी कितना है 1450 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10 अपॉन 100, 100 में से 10 माइनस कीजिए आप 90 आएगा, ठीक है। 1450 मल्टीप्लाइड बाय 90 अपॉन 100, यहाँ से 00 काट देंगे आप, तो क्या बचा 1459 मल्टीप्लाइड बाय 9, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 1305, यानी कि 1305 रुपये। फाइंड द सेम दिस प्रोसेस, दिया है कि एमपी ऑफ ईच शर्ट ₹850, देन फाइंड एमपी ऑफ टू शर्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जब 2 से मल्टीप्लाई देंगे इतना आ जाएगा, ठीक है, 1700 आ गया। फिर एसपी ऑफ टू शर्ट एट 10% डिस्काउंट, तो शर्ट पे भी 10% डिस्काउंट है, यानी 10% आपको छूट दिया जा रहा है, तो इसको मतलब इस शर्ट आपको कितने में अवेलेबल हो जाएगी, कितने मिल जाएगी, तो एसपी फाइंड कर लीजिएगा। इससे एसपी फाइंड की फार्मूला है, फार्मूले वैल्यू पुट अप कर दिया गया, कैलकुलेट किया गया तो 1530 है, ठीक है। यही यानी कि अगर आप 2 शर्ट खरीद रहे हो तो आपको 1530 ही ओनली देना है, ठीक। फिर अब देखिए ये आपका जींस का एसपी है और एक किसका एसपी है शर्ट का, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना अमाउंट पे करना है, ओके क्लियर, ठीक। क्वेश्चन 7 एसपी ऑफ बुफेलोज 20000, ठीक है। फिर सीपी इसका फाइंड कर लीजिए, 5% गेन पे सीपी फाइंड करेंगे, तो जब सीपी फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला है एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो आपका कितना आया 19047.61। अगेन एसपी ऑफ अदर बुफेलोज 20000, इसका भी सीपी ऑफ अदर बुफेलोज 10% लॉस पे आप सीपी फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ गया, ठीक। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सीपी ऑफ टू बुफेलोज क्लियर हो जाएगा, कितना होगा। फिर देखिए एसपी ऑफ टू बुफेलोज ₹20,000 ईच है, तो दोनों का कितना आ जाएगा 40,000 मिलेगा। फिर सीपी और एसपी दोनों को कंपेयर कर लेंगे, अब जब दोनों को कंपेयर किए तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सॉरी सीपी माइनस एसपी, सीपी में से एसपी को माइनस कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन, ठीक है। In question number 8, price of TV given 13,000, ठीक है। रेट ऑफ सेल टैक्स 12%, इस पे टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है सेल टैक्स। अगर आप इसको टीवी को खरीदेंगे तो इसके प्राइस का 12% आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा, तो कितना सेल टैक्स देना पड़ेगा ये पहले फाइंड कर लो। तो 12% ऑफ 13,000 यानी कि इतना आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा 1560 प्राइस से एक्स्ट्रा, तो टीवी का प्राइस आपका 13,000, ठीक है। और उसके बाद इतना सेल टैक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको इतना रुपीस पे करना पड़ेगा, तब आपको टीवी मिलेगी। आई मीन 14,560 रुपीस पे करना है, अंडरस्टैंड। इन क्वेश्चन 9 एसपी ऑफ स्केचेस गिवन ₹1600 एंड
find the NP of sketches at 12% discount. This is the formula to find out NP SP multiplied by 100 upon 100 minus discount percent. Put up the value of same 1600 multiplied by 100 upon 100 minus 20. Okay. Then calculate करेंगे तो आपका सॉल्यूशन कितना आएगा 2000 रुपीज आ जाएगा. क्लियर. इन क्वेश्चन 10 इसमें है कि हेयर ड्रायर है जो 5400 रुपीज का है, लेकिन उसमें 8% क्या है, वैट इंक्लूड है. ठीक. तो सपोज दैट हमने इसका हेयर ड्रायर का प्राइस x मान लिया और 8% इस पे क्या है, वैट है. तो हम ये फाइंड कर लें कि इस पे कितना वैट मनी है. तो वैट मनी इक्वल टू हो जाएगा 8% ऑफ x, फाइंड की 8x अपॉन 100 है. अब देखो प्राइस आपकी x है, ठीक, और आपको वैट कितना देना है, 8x अपॉन 100 देना है. दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड कर दें तो बट आपने दिया कितना है 5400 रुपीज दिया है, यानी कि दोनों का सम इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके. फिर आप यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के x की वैल्यू कितनी आई 500 है, 5000 है. ओके. सो price of hair dryer before VAT equal to 2000 rupees. Understand? In question 11, let the price of article before GST be x. Okay. Rate of GST given 18%. ठीक. Then find the amount of GST. 18% of x equal to 18x upon 100. According to question x plus 18x upon 100 equal to 1239. ठीक. इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू कितना है 1050. दिस इज योर आंसर. क्लियर.